सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर।
जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। सदा के है साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। दिल के दिलारा दिल से हम कहते, दिलों जा से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरी, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हमें दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए
द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज है बाबा की 27 तारीख की मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 31/12/92। सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। सफलता प्राप्त करने का साधन सब कुछ सफल करो। आज नवजीवन देने वाले रचता बाप अपनी नवजीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नवजीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना करने के लिए। ब्राह्मण जीवन है ही किस लिए? नव युग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं। 31/12 की मुरली है ना, तो इसलिए बाबा नए वर्ष पर नवजीवन की और नवीनता की मुरली चला रहे हैं। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं। वहाँ एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप
नव युग की मुबारक देते हो। दुनिया में मनुष्य नव वर्ष की मुबारक देते हैं और बाप और हम बच्चे नव युग की मुबारक देते हैं। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नव युग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। क्या खुशखबरी हम सुनाते हैं सभी को? गोल्डन एज, नई दुनिया, सतयुग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के, अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। नए युग की निशानी क्या गिफ्ट देते हैं? अनेक जन्मों का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती हैं, है ना। नई दुनिया में जाएंगे, अनेक जन्म यानी 21 जन्म तक होंगे वहाँ, और वो जीवन भी कैसी होगी? हर बात से भरपूर, सब कुछ होगा वहाँ। सुख, शांति, संपत्ति, आनंद, खुशी, निरोगी काया, है ना, सब कुछ होगा। तो बाबा कहते हैं आप ऐसी गिफ्ट सभी को देते हो जिस गिफ्ट में सब कुछ आ जाता है। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़े ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दें तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दें, वह भी आपकी सतोप्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? सुना? आज की दुनिया का कोई अपना तख्त ताज सब कुछ दे दें तो भी कम है। बाबा कहते हैं आपकी गोल्डन गिफ्ट के आगे वो भी कम है। बड़ी बात है क्या? नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। फलक से, नशे से हम क्या कहते हैं? विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती कभी ज़्यादा हो जाती। फलक कभी कम हो जाती कभी ज़्यादा हो जाती, ऐसा तो नहीं है। फलक अर्थात तो नशा, है ना। विश्व का राज्य भाग्य हमारा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। ये फलक सदैव रहे। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। विश्व का राज्य भाग्य हमें मिलना ही है, हमारे इस अधिकार को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए जिनको बाप पर, आप पर, ड्रामा पर, सब पर निश्चय है, उनको ये विश्व का राज्य भाग्य निश्चित रूप से मिलना ही है। तो बाबा ने कहा उनके लिए निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी संकल्प आता है। अगर ब्राह्मण हैं तो निश्चित है
ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल है। कैसे? अचल और अटल। अचल माना हलचल में नहीं आने वाले। कौन सी हलचल में नहीं आने वाले? संशय बुद्धि, है ना। निश्चय पक्का, निश्चय में नहीं हिलने वाले। और अटल माना ये राज्य भाग्य हमें मिलना ही है, टल नहीं सकता। तो निश्चय कैसा चाहिए? अचल और अटल। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी, और आप क्या करेंगे? गिफ्ट लेके बैठ जाएंगे? ऐसी गोल्डन गिफ्ट विश्व के राज्य भाग्य की बाप ने आपको दी। अब आप क्या करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा, क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती हैं, है ना। स्थूल चीज़ें कैसी होती है? थोड़ा समय रहती हैं, फिर टूट फूट जाएगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। ये भी नशा होना चाहिए। भगवान जो हमें गिफ्ट दे रहा है ना। पहली बात तो भगवान दे रहा है, दूसरी बात वो जो गिफ्ट दे रहा है वो अनेक जन्म हमारे साथ रहने वाली है ना, विनाशी नहीं है। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है ना। नया साल तो एक दिन मनाएंगे, एक रात जगेंगे, एक दिन खुशियाँ मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, है ना, मुख मीठा करेंगे, बस। दूसरे दिन फिर जैसे थे वैसे के वैसे, वही दुख, वही चिंताएं, वही टेंशन, वही भागा दौड़ी, दूसरे दिन से वही शुरू हो जाता है। थोड़े समय की खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तविक मनाना तो नवयुग का मनाना ही है। लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है। सुना? संगम युग कैसा है? हर दिन मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, व खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला है, उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। संगम युग में हम बच्चे संगम युग के हर दिन को मना रहे हैं। कैसे मना रहे हैं? हर दिन मौज है, हर दिन खुशी के झूले में झूल रहे हैं, हर दिन उमंग उत्साह में उत्सव मना रहे हैं। बाबा ने कहा इसी का यादगार क्या, तो भारतवासी कितने उत्सव मनाते हैं। कहते हैं भारत में दिन 365 है, लेकिन त्योहार जितने भी ज़्यादा कहो, है ना, 400 कहो, 366 कहो, 500 कहो, दिन भी कम पड़ जाते हैं। इतने ज़्यादा उत्सव भारत में है ना। एक ही दिन में क्या क्या हो जाएगा। किसी की जयंती भी आ जाएगी, संकष्ट चतुर्थी भी आ जाएगी, अग्यारस भी आ जाएगी, पूनम भी आ जाएगी। एक ही दिन 4-5 त्योहार उत्सव आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि भारत में उत्सव ज़्यादा मनाते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं, और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते हैं जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। गौर करना इस बात पर। भारतवासी जो इतने उत्सव मनाते हैं, इतने ज़्यादा उत्सव मनाते हैं, वो किसका यादगार है? किसका यादगार और कैसे? हम ब्राह्मण संगम युग पर
हर दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं, है ना। कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि आज हम उदास है, निराश है ना। रोज कोई ना कोई प्रोग्राम, कभी किसी का अलौकिक बर्थडे, कभी कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम, कभी कोई भोग, कभी कोई ब्रह्मा भोजन। इतना तो लौकिक वाले भी नहीं करते हैं जितना हम ब्राह्मण बच्चे करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये हमारा ही यादगार है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे। पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना और हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है। कौन सी, किसकी जन्म पत्री? ब्राह्मणों की जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। क्या लिखा है हमारी जन्म पत्री में? हर दिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगलवार अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे भी अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? नहीं ना। विघ्न आए तो भले आए, लेकिन हम तो उत्सव में, उत्साह में ही रहते हैं। जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। तो ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। नए जन्म की स्मृति भी सारा दिन रहनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मुरली सुनने आए हैं, क्लास में आए हैं, तब तो ब्राह्मण जीवन याद रहता है, लेकिन जैसे ही लौकिक में गए तो विस्मृति, फिर अपने को लौकिक समझने लगे, लौकिक रीति से चलने लगे, लौकिक व्यवहार करने लगे, है ना। लौकिक जैसे लौकिक, उनके साथ लौकिक बन गए, ऐसा नहीं। सवेरे से लेकर रात तक सारा ही दिन हमें याद रहना चाहिए कि मैं हूँ कौन? ब्राह्मण आत्मा, संगम योगी, भगवान का बच्चा, अलौकिक आत्मा। मेरा बोलना, चलना, उठना, बैठना सब अलौकिक होना चाहिए, लौकिक से भिन्न होना चाहिए। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना, सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफलता प्राप्त करने के लिए क्या याद रखना? हर सेकंड को, हर श्वास को और हर खजाने को सफल करना। तो सफल करना ही सफलता का आधार है। स्लोगन पक्का कर लेना। क्या आधार है? किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में सफलता, चाहे बोल में सफलता, चाहे कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए।
अंडरलाइन करो, ये बाबा ने अटेंशन दिलाया है और ये एक पुरुषार्थ करना है हमें। इस बात पर अटेंशन रखकर इस बात को धारण करना है, इसलिए नोट करो इसको। सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। सफल करने का अर्थ क्या बताया बाबा ने? वर्तमान में सफल हो रहा है और भविष्य के लिए जमा हो रहा है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल अर्थात पूरा समय के राज्य अधिकारी बनते हो। बाबा ने कहा ना सब सफल करो, उसमें से एक चीज अभी बाबा समय पर समझा रहे हैं। समय हम सफल तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कर रहे हैं या पूरा? जितना कर रहे हैं प्राप्ति भी उतनी ही होगी। अगर पूरा समय सफल कर रहे हैं तो प्राप्ति भी, राज्य भाग्य का अधिकार भी पूरे समय का, यानी पूरे 2500 साल का, पूरे आधा कल्प का राज्य भाग्य मिलेगा। और अगर यहाँ कम समय सफल किया तो राज्य भाग्य के अधिकार में भी समय कम हो जाएगा। फिर हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप, इसका फल क्या? अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा, तो 1 गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। सफलता कितनी मिल रही है? 1 गुना की 1000 गुना। यहाँ हम जो श्वास सफल कर रहे हैं, समय सफल कर रहे हैं, धन सफल कर रहे हैं, बोल सफल कर रहे हैं, सेकंड सफल कर रहे हैं, उसका रिटर्न कितना मिल रहा है? 1000, 1 का 1000 गुना, अनेक गुना। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बन जाते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय लेनी नहीं पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। क्या समझ में आया? ज्ञान का खजाना सफल कर रहे हो, माना ज्ञान अन्य आत्माओं को आप दे रहे हो। आप खुद समझदार बने, समझ आई, अब वो सारी समझ आप दूसरों को भी दे रहे हो, दूसरों को भी समझदार बना रहे हो। उसका फल क्या मिलेगा? तो बाबा कहते हैं सतयुग में आपको किसी की राय सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझदार बन के अपना राज्य चला लेंगे। कलयुग में क्या है? सलाहकार रखने पड़ते हैं, एक दूसरे की राय सलाह लेकर के राज्य चलाना पड़ रहा है। खुद के पास इतनी समझ है नहीं कि बिना किसी की राय लिए चला सके। लेकिन भगवान संगम युग पर हमको इतना समझदार बना देता है कि 2500 साल तक हम समझदार बन के राज्य करते रहेंगे। हमको कोई वजीर मंत्री आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। यहाँ जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हो,
सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, इन सब शक्तियों को जितना यूज़ करते हो आप, समय आने पर, परिस्थिति आने पर इन शक्तियों को जितना यूज़ करते हो, इसका रिटर्न क्या, इसका फल क्या? तो बाबा कहते हैं आपकी कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल और निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती हैं। तीसरा है सर्वगुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। सुना? बाबा कहते हैं गुणों का खजाना सफल कर रहे हो। गुणों का खजाना सफल करना माना बाबा ने जो दैवी गुण हमें बताए, पता है ना दैवी गुण कितने हैं? हर्षित मुक्ता, मधुरता, धैर्यता, है ना, ये जितने भी गुण हैं, इन गुणों को हम खुद भी धारण कर रहे हैं और हम साथियों को भी, संपर्क में आने वालों को भी वो गुण धारण करने की प्रेरणा दे रहे हैं हमारे कर्मों द्वारा, हमारी एक्ट द्वारा। यानी हम उनको भी इनडायरेक्टली गुणवान बना रहे हैं। तो इसको कहते हैं गुणों का खजाना सफल करना। बाबा कहते हैं इसका रिटर्न क्या मिलेगा? तो अभी कलयुग के अंत तक भी आपके जड़ चित्रों के आगे जाके भक्त क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न हो, आप गुणवान हो। ऐसे हरेक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। होमवर्क क्या दिया बाबा ने? हर खजाने की सफलता का फल स्वरूप। कौन सा खजाना सफल करने से उसका फल क्या मिल रहा है, उसका मनन करो। समझा? आपस में भी इस पर रूह रिहान करना। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है कि स्नेही को जो प्रिय है वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय है। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसीलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण के रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। ये बात किस किस को समझ में आई? जिससे प्यार है उस चीज से हमें भी प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। तो ब्रह्मा बाप का प्यार किससे रहा? हमारा किससे होना चाहिए? मुरली से प्यार कैसा होना चाहिए? ऑनलाइन मुरली सुननी चाहिए या सन्मुख सुननी चाहिए? हम कहते हैं हम तो ऑनलाइन सुन लेते हैं, दिन में जब टाइम मिले तब सुन लेते हैं, फुर्सत मिलती है तब सुन लेते हैं। इसको क्या कहेंगे? काम चला लिया। जब टाइम मिलेगा तब सुन लेंगे। आप कौन से काम टाइम मिलने पर करते हो? कि टाइम મળશે તો કરી લઈશું, એવા કયા કામ હોય છે જે કામ અગત્યના નથી હોતા? એને આપણે શું કહીએ છીએ? જોઈશું, પછી ટાઈમ મળશે તો કરીશું, થશે તો ઠીક, નહીં થાય તો કંઈ નહીં. તો આપણે મુરલીને પણ શું મહત્વ આપ્યું? અગત્યનું નથી. ટાઈમ મળશે તો સાંભળી લઈશું, વાંચી લઈશું, નહીં તો રામ રામ. और ब्रह्मा बाप ने सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दिया? मुरली को दिया.
तो अगर हमारा ब्रह्मा बाप से प्यार है तो हमारा प्यार मुरली से भी ब्रह्मा बाप की तरह होना चाहिए। जैसे बाबा मुरली सुनते थे, जैसे बाबा मुरली पर मनन चिंतन करते थे, बाबा ने मुरली को जिस तरह से धारण किया, तो इस बात में हम ब्रह्मा बाप को फॉलो करें, तब तो कहा जाएगा कि हमें बाबा से प्यार है। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं कि ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था, और है भी, लेकिन निशानी क्या? ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना, यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं बाप समान बनना। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है। सेकंड होमवर्क। पहला होमवर्क क्या दिया? क्या मनन करना है? हर खजाने को सफल करने का फल स्वरूप क्या है, उस पर मनन करना, आपस में रू रिहान करना। ये पहला होमवर्क आज दिया बाबा ने। दूसरा होमवर्क बाबा क्या दे रहे हैं? संकल्प करने से पहले, बोल से पहले, कर्म से पहले ये चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप के समान है। ये प्यार की निशानी है। चेक करना कि समानता है, ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, फिर बोल को मुख से बोलो, और फिर कर्म कर्मेंद्रियों से करो। अर्थात पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। क्या अटेंशन रखना है? पहले चेक करो, संकल्प को, बोल को, कर्म को चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। ब्रह्मा बाप की विशेषता, विशेष यही है कि जो सोचा वो किया। ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या? बाबा ने जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही है ना, अब तो ज्ञान पुराना हो गया है, और शिवानी बहन ने तो ज्ञान को इतना स्पष्ट कर दिया है कि अब लोगों के लिए कोई नई बात नहीं रही। लेकिन जब ज्ञान की शुरुआत थी, यज्ञ की शुरुआत थी, तब तो सभी के लिए बातें नई थी, तो बहुत विरोध हुआ। तो ब्रह्मा बाप के समय चाहे कितना भी विरोध रहा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? अपने स्वमान की स्मृति से और बाप के साथ की समर्थी से, ध्यान से सुनना बाबा ने क्या किया। अपने स्वमान की स्मृति से और बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता और निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल और अटल रहे। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना हो तो हमें भी यही करना होगा। क्या करना होगा? स्वमान की स्मृति में रहना, फिर बाप के साथ की समर्थी, समर्थी माना शक्ति। जब ये स्मृति रहेगी कि 1000 भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, तो ऑटोमेटिक शक्ति आ जाती है ना, समर्थी आ ही जाती है। फिर दृढ़ता और निश्चय के शस्त्रों को यूज़ करना है, और उस शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा
अचल और अटल रहना है। पोजीशन कौन सी? मैं ब्राह्मण हूँ, संगम युगी हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। इस पोजीशन पर रहना और अचल और अटल रहना। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है। अपोजिशन यानी विरोध। अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं है और ही दृढ़ बनाती है। जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, वही अब कहते हैं कि कमाल करके दिखाई है ना। पहले लोग क्या कहते थे? ब्रह्मा कुमारियाँ घर तोड़ती है, भाई बहन बनाती है ना, क्या क्या इल्ज़ाम लगाते थे। ऐसा बोलने वाले ही अब क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियाँ तो कमाल करती है, ज्ञान बहुत अच्छा है, सुनना चाहिए। तो यह कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से खत्म कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सफल कर दिया। अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? निश्चय से, रूहानी नशे से अपना सब कुछ सेकंड में सफल कर दिया। सोचने में भी समय नहीं लगाया, एक धक से अपना सब कुछ बाबा पर न्योछावर कर दिया है ना। तन मन धन संबंध समय संकल्प सब कुछ बाबा ने एक सेकंड में सफल कर लिया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, तो अंतिम दिवस भी समय संकल्प और शरीर को सफल किया। इतनी बड़ी बात। ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन तक, अंतिम श्वास तक समय संकल्प शरीर सब कुछ सफल किया है ना। ऐसे नहीं कि तबीयत खराब है तो सो गए, आज बाबा क्लास नहीं कराएंगे, ऐसे नहीं बोला। तबीयत खराब तो होगी ना, शरीर छूटा तो कुछ तो तकलीफ होगी ना अंदर। ऐसे थोड़ी कि एकदम से शरीर छूट गया। फिर भी बाबा ने क्लास भी कराया, बच्चों से मिले भी ना, अच्छा बच्चे करके लास्ट विदाई भी ली। अंत तक, अंतिम घड़ी तक सब कुछ सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। सफल करने का अर्थ ही है ना, हम बाबा के प्रति जो भी लगाते हैं, तन मन धन हमारा किस तरफ लग रहा है? श्रेष्ठ तरफ लग रहा है। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। सफलता का लक्ष्य रखें तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो लक्ष्य तो रखना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि लक्ष्य भी बाबा दे हैं, लक्ष्य हमें खुद बनाना पड़ेगा, अपना रखना पड़ेगा कि मुझे अपना सब कुछ सफल करना है। अभी देखो बन रहा है ना, जो मैंने न्यूज़ में सुना कि उसमें बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स अपनी नौकरी छोड़ छोड़ कर आए हैं सेवा करने के लिए। 1 महीना उन्होंने ये नहीं सोचा कि वापस जाने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वापस जाने के बाद हमारा क्या होगा, या 1 महीना हम कमाएंगे नहीं तो हमारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी। कुछ नहीं सोचा है, सब छोड़ के विदेश से भी आ गए हैं और अपना तन मन धन समय सब कुछ सफल करने में लगे हुए हैं। जबकि उनके आगे प्राप्ति क्या है?
क्या दिखाई दे रही है उनको प्राप्ति? हमारे जितनी दिखाई दे रही है? अविनाशी प्राप्ति दिखाई दे रही है, अनेक जन्मों की प्राप्ति दिखाई दे रही है, राज्य भाग्य दिखाई दे रहा है। फिर भी सिर्फ थोड़े समय का, 1 ही महीने का प्रोग्राम है। प्रमुख स्वामी नगर जो बन रहा है 1 ही महीने का प्रोग्राम है। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है या फॉलोअप क्या है अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना करने के लिए आत्माएं तैयार हो गई, ये किसकी निशानी है? स्नेह। स्नेह में ही कोई इतना कर सकता है। तो वही बात आज बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा बाप से प्यार, शिव बाबा से प्यार, माना उसके यज्ञ से प्यार, उसके कार्य से प्यार। और प्यार में फिर कुछ नहीं दिखा जाता है, न गिनती की जाती है, न सोच चलाई जाती है, न डाउट किया जाता है। इसको कहते हैं प्यार, स्नेह। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। और जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। तो ऐसी मेहनत नहीं करो। अंधकार को मिटाने की मेहनत नहीं करो, रोशनी कर दो, अंधकार अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सहज विधि को अपनाओ। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते, मेहनत करते करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। यही होता है ना। क्या सोचते हैं हम? अरे सोचा तो ऐसे था और हो ऐसे गया, व्यर्थ चला गया, अटेंशन ही नहीं रहा, करना था और हो ही नहीं पाया। तो बाबा कहते हैं सोचते सोचते तो और दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। सफल करने का लक्ष्य रखो, व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। व्यर्थ में ही रचे पचे नहीं रहो। समझा अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबरवार प्यारे बनते हैं। कौन देखेगा? बाप दादा देखेंगे। क्या देखेंगे? हम कौन से प्यारे बनते हैं, नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबरवार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य अगर दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश हैं। अगर सब नंबर 1 बन जाएं तो बहुत खुश हैं। फर्स्ट डिवीज़न तो बहुत लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। फर्स्ट डिवीज़न में सब फर्स्ट होते हैं, है ना। डिवीज़न कहाँ माना? जितने भी उसमें आए वो सब फर्स्ट। तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। देखो बाबा ने रास्ता भी बता दिया। नंबर 1 आना है तो क्या करना पड़ेगा? व्यर्थ को विन करना पड़ेगा। विन करेंगे तो 1 में आ जाएंगे। व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है। किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। तो क्या करना है? सफल करने का लक्ष्य रखना है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। क्या कहा और हो जाए?
जिसको बाबा उदाहरण देते हैं कि ब्रेक जहाँ लगानी हो वहीं लगे, ऐसे नहीं कि लगानी यहाँ है और वहाँ जाके लगे। ब्रेक इतनी पावरफुल हो कि व्यर्थ को स्टॉप कहा और तुरंत 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। तो इतनी शक्ति हो, परमात्मा सिद्धि है। व्यर्थ को 1 सेकंड में स्टॉप कर सकते हैं। ये बल, ये ताकत, ये शक्ति, ये समर्थी किससे मिल रही है? परमात्मा से। तो ये हमारे लिए परमात्मा सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्मा सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। तो परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, तुरंत हो सकता है, क्योंकि बाबा ने कहा आप तो परमात्मा सिद्धि वाले हो। परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप कहा और तुरंत स्टॉप हो जाए, इतनी शक्ति है। या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 दिन लग जाते हैं, या 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। नहीं, स्टॉप तो स्टॉप। तो यही निशानी बाप को देनी है, समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती ही जाएगी, बढ़ रही है ना। अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सेवा की प्रत्यक्षता है ना। दुनिया वालों की तरफ से मेडल मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, ये तो सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी। तो बाबा कहते हैं लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। डिग्री मिली, दादी जी को मिली, तो प्रत्यक्ष हुए ना, लोगों का ध्यान गया ना, सेवा हुई ना। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है। वह भी दिन आना ही है जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट भी आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस तो करते ही हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता। लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का और काम आपका होता है। तो जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हरेक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। सेवा की प्रत्यक्षता जैसे हो रही है, वैसे बाबा कहते हैं अब खुद में संपूर्णता और संपन्नता को प्रत्यक्ष करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होना ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है विजय माला। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, परंतु इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कल्प कल्प की सफलता की गारंटी यह यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा,
इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं आप जब सेवा करते हो ना तो कोई संकल्प नहीं चलाओ कि सेवा की सफलता मिलेगी या नहीं, क्या होगा, कैसे होगा। बाबा कहते हैं सफलता तो कल्प पहले मिसल हुई ही पड़ी है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने, और ये बात हमेशा याद रखनी है, तो हमेशा हिम्मत रहेगी, ताकत मिलती रहेगी। बाबा ने कहा अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाएगा, तूफान भी तोहफा बन जाएगा। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लाट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी तो निश्चित है। थोड़ी ऊंच नीच होना, विरोध होना, विघ्न आना, ये तो बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत होगा, लेकिन भावी क्या है? भावी अटल है कि हमारी विजय, हमारी सफलता निश्चित है। इतना निश्चय है, पूछ रहे हैं बाबा, हमारी भावी निश्चित है, विजय निश्चित है, सफलता निश्चित है, इतना निश्चय है। या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। यह तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की और अव्यक्त वर्ष की मुबारक, याद, प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात है। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा हो रही है, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता हैं। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार करने हैं, माना ऐसी आत्माएं, विशेष आत्माएं जो दुनिया के हिसाब से प्रसिद्ध है, प्रख्यात है, विशेष है, जिसको अनेक आत्माएं, अनेक लोग जानते हैं, पहचानते हैं और उसकी बात को मानते हैं। बाबा उसको माइक कहते हैं कि वो एक बोलेगा, अनेकों तक, दूर दूर तक आवाज़ जाएगी। जैसे ये माइक भी क्या करता है, आवाज़ को फैला रहा है। तो माइक आत्मा भी आवाज़ को, बाबा के संदेश को फैलाने का काम करेगी। बाबा कहते हैं अब ऐसी आत्माओं को तैयार करो। यह राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, ये सैंपल है, उस समय वो राज्यपाल राजस्थान के थे।
फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे अभी तैयार करने हैं। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगा ना। तो ऐसे माइक अभी सभी को तैयार करने हैं, है ना। आप सबके कांटेक्ट में ऐसी ऐसी आत्माएं हैं। आप सोचते हो कैसे बाबा का परिचय उनको दें, कैसे उनको बाबा के घर तक लाएं, तो तरीके तो बहुत है। त्यौहार पर इनविटेशन दो, उनके लिए कोई विशेष स्नेह मिलन का प्रोग्राम रख दो, कभी ब्रह्मा भोजन में उनको लेकर के आओ। कुछ नहीं तो सुबह के क्लास में ही लेके आओ। 50-60 संख्या तो उनको ऐसे ही मिल गई अपना बात रखने के लिए, सुनाने के लिए। ऐसे ऐसे करके उनको प्रोत्साहन मिलेगा। बार बार सेवा केंद्र पर आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे और उनको फिर वो बाबा की सेवा करने का संकल्प आएगा। तो पहले उनको संपर्क में लाओ। कोई भी आत्मा से सेवा लेनी हो तो क्या करना पड़े, पहले उसकी पालना करनी पड़े। उसको भोग खिलाओ, उसको गिफ्ट दो, उसको बार बार बाबा के घर पर लाओ। उसकी सेवा पहले इतनी करो, उसको इतना संपर्क में नज़दीक ले आओ कि फिर वो बिना बुलाए भी आता रहे और वो बाबा के ज्ञान को खुद समझें, फिर वो औरों को समझें। फिर वो जहाँ भी जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सेवा ही करेगा ना। जो चीज़ उसको खुद को अच्छी लगी है वो क्या करेगा, ज़रूर फैलाएगा। तो ऐसी ऐसी आत्माएं जिसके भी कांटेक्ट में हो, जिसके भी संबंध संपर्क में हो, उसकी सेवा करनी चाहिए, है ना। आज देखो हमने शिवलिंग वाला जो प्रोग्राम किया था, रोज के 20-25 VIP आते थे। कुछ हम लोगों ने तैयार किए, कुछ आप लोगों ने तैयार किए, लाए, उनकी सेवा की। वो आए, आरती की, प्रदर्शन समझा, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद आप भी भूल गए, हम भी भूल गए। फॉलोअप तो हुआ ही नहीं। फॉलोअप होते रहना चाहिए। कोई आत्मा अगर एक बार कांटेक्ट में आई, हम समझते हैं कि ये कॉरपोरेटर हैं, ये फलाने हैं, ये VIP है, ये विशेष आत्मा है, ये अनेकों की सेवा कर सकते हैं। अगर हम ये समझते हैं तो हमें उनको छोड़ नहीं देना है एक प्रोग्राम में बुला के। बार 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 हमको किसी न किसी बहाने से उनके संपर्क में रहना है और उनको संपर्क में लाना है ना। कारण खड़ा करना तो हमारे हाथ में है ना। उन आत्माओं को बाबा के घर बुलाने का कारण हमें ही तैयार कर लेना है। कोई ना कोई कारण ढूंढ लो और बार बार उनको कांटेक्ट में लाते रहो, तो बार बार हैमरिंग होती रहेगी और उनको वो बात पक्की होती जाएगी। नहीं तो वो भी कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं, भूल जाते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। एक बार आए और फिर कोई संपर्क ही नहीं रहा। तो ऐसी ऐसी आत्माएं जो विशेष है, माइक है, बाबा ने कहा उनको अभी तैयार करने हैं। तो सुना, ये तीसरा होमवर्क भी बाबा से मिला। आज 3 होमवर्क दिए बाबा ने। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते हैं कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है।
तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। साधन साधना में विघ्न रूप न बने। साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। आज का स्वमान है, मैं संपन्न हूँ। मैं संपन्न हूँ। आज की पॉइंट है, बाप ने हरेक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न किया। बाबा ने तीनों संबंध से हमको कैसे संपन्न किया वो डिटेल है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान के खजाने से संपन्न किया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। और सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देता है। तो इस तरह से हम संपन्न हैं। आज का स्वमान है ना, मैं संपन्न हूँ। कैसे?